Hello everyone, my name is Anant, my father name is Tilok Singh Bist and my mother name is Narmada Bist. I belong to the beautiful state Uttarakhand. I study in 9th in St. Joseph Convent School. I am very passionate about sports, speech and poetry. सारा जहां ये जानता है यही हमारी पहचान है। सारा जहां ये जानता है यही हमारी पहचान है। संस्कृत से संस्कृति, हमारी हिंदी से हिंदुस्तान है। आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं अनंत आज आप सभी के समक्ष एक बड़े ही महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार साझा करना चाहता हूँ। मेरा विषय है भारत में सांस्कृतिक एकता और सभ्यता। भारतीय संस्कृति और सभ्यता विश्व की प्राचीनतम एवं समृद्ध संस्कृति और सभ्यता है। इसे विश्व की सभी संस्कृतियों की जननी माना जाता है। जीने की कला हो, विज्ञान हो या राजनीति का क्षेत्र, भारतीय संस्कृति का स्थान सदैव विशेष रहा है। अन्य देशों की संस्कृतियां तो समय की धारा के साथ साथ नष्ट होती रही हैं, लेकिन भारतीय संस्कृति आदि काल से ही अपने परंपरागत अस्तित्व के साथ अजर अमर बनी हुई है। प्रारंभ से ही भारतीय संस्कृति अत्यंत उन्नत, महान, सशक्त एवं जीवंत रही है। भारतीय विचारक आदिकाल से ही संपूर्ण विश्व को एक परिवार मानते रहे हैं। हमारे विचारकों की वसुधैव कुटुंबकम के अवधारणा में गहरी आस्था रही है। अयं निजा परोवेति गणना लघुचेत साम उदार चरितानांगतु वसुधैव कुटुंबकम, अर्थात संपूर्ण पृथ्वी एक परिवार है और हमें सभी मनुष्यों को अपने परिवार की सदस्यों की तरह मानना चाहिए। भारत में वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा को एक महत्वपूर्ण दार्शनिक और सांस्कृतिक मूल्य के रूप में देखा जाता है, लेकिन आजकल हम यह देखते हैं कि हमारे देश की युवा पीढ़ी अपने ही देश की संस्कृति और सभ्यता अपनाने से शर्माती है। ये बहुत दुख की बात है। यदि हमारे युवा चाहते हैं कि हमारी भारतीय संस्कृति सदा की तरह अजर अमर बनी रहे, तो उन्हें अपनी आने वाली पीढ़ी को भी ये बताना होगा, ये समझाना होगा और भारतीय संस्कृति के उस भव्य रूप से भी अवगत कराना होगा। तभी हमारी भारतीय संस्कृति सदा की तरह अजर अमर बनी रहेगी। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम त्रिलोक सिंह बिष्ट है। माई मिसेज का नाम नर्मदा बिष्ट है। मेरे बेटे का नाम आनंद सिंह बिष्ट है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं केके जी को जो है क्या कहते हैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिसने मेरे बच्चे को जो है इतने आगे जो है जाने का जो है मौका दिया। साथ में मैं ये भी बोलना चाहूँगा, मेरे बच्चे ने 4 राउंड क्लियर कर चुका है। 5वें राउंड में केकेएसडी में फाइनल में जो है जाने का जो है मौका मिला हुआ है। साथ में मेरे बच्चा पढ़ाई में काफ़ी अच्छा है, बट मेरे बच्चे को जो है प्रिंटिंग से लेके, बुक से लेके, इन चीज़ों का काफ़ी शौक है। बचपन से ही नर्सरी से लेके 9th तक मेरा बच्चा, अभी तक हमने कभी अपने बच्चों को ये नहीं कहा कि बेटा ये तुम्हें याद करना है या ये तुम्हें होमवर्क करना है। अभी तक मेरे बेटे ने 9th तक अभी तक जाने कुछ कोई भी होमवर्क ऐसा नहीं है, न कोई कंप्लेंट आई है। होमवर्क, खासकर होमवर्क के तौर पर मेरे बच्चे की कोई कंप्लेंट अभी तक स्कूल से नहीं आई। और साथ में बड़ी गर्व की बात है ये मेरे लिए भी और मेरे परिवार के लिए भी और मेरे शहर के लिए कि मेरे बच्चे ने ये आज 4 राउंड क्लियर करने के बाद 5वें राउंड में जब पहुंचा हुआ है, तो ये मेरे परिवार के लिए बहुत बड़ी बात है। ठीक है, साथ में मैं अपने बच्चे को बहुत बहुत आशीर्वाद देना चाहता हूँ और आगे जो इसके सपने हैं भगवान से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि ये जो है मेरे बच्चा आगे जो है कामयाब हो। नमस्कार, मेरा नाम नर्मदा बिष्ट, हस्बैंड का नाम त्रिलोक सिंह बिष्ट, मेरा बेटा अनंत सिंह बिष्ट। और मेरा बेटा जब केकेएसडी का टीम गई स्कूल में
तो वहाँ पर ये पहले चौंका कि KKSD कहीं ऐसा भी होता है कि कोई टीवी शो वाले आएँ और ऐसे टीवी में लेके जाएं। तो फिर वहाँ पे स्पीच के लिए तो इन्होंने घर आकर बताया। तो मैंने कहा बेटा 2 चीज़ों में पार्टिसिपेट कर लो। बोला नहीं मम्मी, एक में ही पार्टिसिपेट हो सकता है। तो मैंने कहा ठीक है। फिर बोला मैं स्पीच में करूँगा, बाकी मुझे डांस वगैरह पसंद नहीं है। तो इसने स्पीच में पार्टिसिपेट कर लिया। लेकिन अब फर्स्ट डे गए तो थोड़ा सा नर्वस था, हमें भी लग रहा था ये नहीं कर पाएगा, लेकिन ये खुद ही मतलब स्पीच लिखता है और खुद ही याद कर लेता है। मतलब हमें कहने की जरूरत नहीं पड़ती, खुद ही करता है। मैंने अभी तक इसने 4th राउंड कर लिए हैं, लेकिन कभी मैंने लिख के नहीं दिया। सिर्फ मेरा इतना ही होता है कि कहाँ पे बेटा तुझे रुकना है, कहाँ पे इतना, सब कुछ अपने आप स्टडी, सब कुछ अपने आप करता है। और पढ़ने में भी बहुत अच्छा है, बचपन से ये बहुत तेज था। जब ये छोटा 1 साल का था तभी बहुत क्लियर बोलने लगा था। और मैं ट्यूशन पढ़ाती थी, वहाँ पे टीचिंग करती थी जब दिल्ली में, तो ट्यूशन पढ़ाती थी। तो जब ये बैठते थे, हम बच्चों के बीच में बैठ जाया करता था। तो ये 2 ईयर 3 ईयर जो भी 2nd क्लास 3rd क्लास में जो भी बच्चे पढ़ते थे, तो उनकी पोएम बोल दिया करता था। जैसे मैं पढ़ाती थी, उनको रीड करा रही होती थी तो उसे याद हो जाता था। तो बाद में ये खुद ही उस पोएम को गाने लगता था। तो बहुत इसकी अच्छी वो थी, कैचअप अच्छा है इसका। तो फिर स्कूल में जाता था, लेकिन शैतानियाँ भी उतनी ही थी, बहुत ज़्यादा शैतान। तो स्कूल में जा कर के जब प्लेवे में, मैंने इसको 3.5 से प्लेवे में डाल दिया, क्योंकि घर में बहुत वो करता था। तो स्कूल में जा कर के टीचर वगैरह बहुत परेशान भी हो जाते थे और बहुत तारीफ भी करते थे। क्यों? क्योंकि खेलता भी था और पढ़ाई भी करता था। तो कहती थी एक टाइम में हमें लगता है कि हम जब ब्लैक बोर्ड में लिखाते हैं इसको, तो ये वहाँ ब्लैक बोर्ड में भी देख रहा होता है, दूसरी जगह भी ध्यान होता है, तीसरी भी। जब हम सोचते हैं पढ़ नहीं रहा, तो जब पूछती थी तो तुरंत आंसर दे देता है। प्रेयर होती थी तो आगे वाले को, जैसे प्रेयर है, राष्ट्रगान हो रहा है, तो आगे पुश करता रहता था। तो कहती थी बहुत पुश करता है, बड़ा परेशान करता है। और अपना काम कंप्लीट कर लेता था जल्दी। प्लेवे में गाड़ी वगैरह मिलती थी खेलने के लिए, तो फटाफट काम करके इनको मैडम प्लेवे के लिए वो दे देती थी, गाड़ी वगैरह खेलने के लिए दे देती थी। तो ये इस तरीके से बहुत ही मतलब हो रहा, थोड़ा थोड़ा करके बड़ा हुआ। तो मुझे लगा अब सीरियस हो जाएगा, लेकिन मार्क्स अच्छे लाता था हमेशा। हर टीचर इससे हमेशा खुश रहती थी। तो फिर हम दिल्ली से इधर आ गए रामनगर। तो 2nd क्लास फिर इसने यहाँ से ही किया, रामनगर से माउंट स्नैप में। फिर उसके बाद हमने इसको 1st 2nd वहाँ किया, पढ़ा इसने। फिर ये सेंट जोसेफ में डाल दिया, जहाँ ये 9th में पहुँच चुका है। लेकिन ये वहाँ जब तक दिल्ली था तो कैमरा फेस कर लेता था, इसे हेजिटेशन नहीं होती थी। लेकिन यहाँ आकर के मुझे लगा जब यहाँ आया तो ये बहुत ज़्यादा हेजिटेट हो रहा। शायद बच्चों पे ध्यान नहीं दिया गया या कुछ, कि कोई बच्चा है तो उसे आगे करा जाए कैमरे में। मुझे नहीं लगा कि ऐसा हो रहा है। तो फिर मैंने टीचर से जाके कहा कि ये पहले ऐसा बोल लेता था पोएम और सामने कैमरा फेस करता है, और मुझे लगता है घर में भी कुछ ऐसा हेजिटेशन करने लगा है और एकदम कोई चीज़ फेस नहीं कर रहा है, आप इसे आगे लाने की कोशिश किया करो। फिर भी उतना कभी कभार पोएम वगैरह प्रेयर में बोलता था और स्पीच में भी। लेकिन स्पीच जो दी इसने, उसके बाद 8th के बाद स्पीच देना जो शुरू किया, 8th में हुआ था इसका, तो वहाँ पर स्पीच दी थी। एक बार मिसिंग भी हो गए थे, इनकी जो असली वो है, मिस हो गया था बेटा मेरा पिछले साल, यही अगस्त के टाइम, जुलाई के टाइम में। तो 7-8 दिन में ये मिला था, थोड़ा नाराज होके हुआ था। वही शैतानियाँ समझ लीजिए आप कुछ भी, लेकिन इतना तेज माइंड, इतना वो था, सही जगह पे था और घर भी सही वापस पहुंच गया। मतलब उन लोगों ने यहाँ पे हमें कांटेक्ट किया कि यहाँ बेटा है, यहाँ पहुंच गया। लेकिन ये उस वक्त भी इनके स्कूल में एक प्रोग्राम था जिसमें इसको पार्टिसिपेट करना था, और उससे पहले भी इसे गोल्ड मेडल, वहाँ पे मेडल मिला हुआ था, और उसी में ओलंपियाड शायद कुछ ऐसे करके है। तो उस टाइम पे वो मिस कर गया था। लेकिन दोबारा जब आया तो एग्ज़ाम दिए, मुझे लगा अब इसका मार्क्स नहीं आएंगे, बहुत टेंशन में थी कि शायद। लेकिन फिर भी इसने अच्छा कवर किया था, मैथ को छोड़ के। थोड़ा मैथ से डरता है, मैथ से थोड़ा इसे मतलब बहुत ज़्यादा हो रहता है कि मुझे मैथ नहीं करनी है। और आर्मी में जाने का इसका बहुत बड़ा सपना है कि मतलब मैं आर्मी में ही जाऊं, और आर्मी में भी जाऊं तो बड़ा अफसर बनूं। मैं ये करूंगा वो करूंगा, तो दिन रात आर्मी करके लगा रहता है। स्कूल में NCC भी इसने ली है, और टीचर्स की भी अच्छा वो है इसके बारे में। Some bacteria have evolved a powerful system called CRISPR to fight viral infections. When a virus strikes, a bacterium captures and stores a short, identifying sequence of the virus DNA, a sort of genetic memory card. If the same virus attacks future generations of the bacteria, they use the memory card to guide a killer enzyme to the identical sequence. मैं तो ये चाहती हूँ कि मेरा बेटा मतलब
आगे को ऊपर वाले से यही है, भगवान से मेरी, कि मेरा बेटा आगे जाके कामयाब हो और बहुत कामयाब हो। कभी जो मैं नहीं कर पाई, मैं अपने बेटे में वो चीज़ देखना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ, मेरे भी बहुत सपने थे, नहीं हो पाए, किसी वजह से दब गई, लेकिन मैं चाहती हूँ वो मेरा बेटा पूरा करे। I carry a dream close to my heart to become an Indian Army officer one day and to serve my nation. But my journey towards fluent speaking and confidence does not begin smoothly. An incident took place when I was in class 6th. I got my very first chance to deliver a speech in our school's youth festival. I went with excitement onto the stage, but suddenly I forgot my words. That moment was very embarrassing for me, and yet it planted a seed in me to rise above hesitation and turn my fear into my strength. Time passed, and when I reached in class 8th, something changed. After January winter holidays, our class assembly was scheduled on 16 January. Since 15 January is celebrated on Indian Army Day, so my class teacher asked me that I will recite a poem in Hindi on our soldiers. At first I was nervous, but when I began reciting the poem, it flowed beautifully. To my surprise, I did it so well. The very next day, one of my senior Didi came me and said that Rajmat ma'am is calling me. I went to her and she asked me that if I could do anchoring for Republic Day, but I refused by saying that if it is a speech, I can do it. But luckily, our class teacher Niru ma'am was the in charge of speech program of Republic Day. I requested her to give me a chance. She handed me the speech and gave me a chance and took me to sister. When I started presenting my speech, both sister and teacher appreciated me. In fact, I was officially selected for the Republic Day program. And when the day came, I spoke with full confidence and every teacher appreciated me, and it became the one of the proudest moment for me. Today when I speak fluently, I always remember the boy who forgot the speech on the stage. That weakness has now become my greatest strength. The area of a trapezium, if its non-parallel side's length and the length of its parallel side is given to you. Suppose a trapezium is there with length of the side 10 centimeter and this one is 25 centimeter. These two are the parallel sides and these two are the non-parallel sides. For this one, suppose this is 13 centimeter and this is 14 centimeter. So you have to find the area of trapezium. I am Sister Gracie, the manager of St. Joseph's Convent School, Virumdara. I am very happy to give my wishes and greetings for the best performance of our student, Anant Kumar Bisht, who has qualified up to the 4th level, up to the final level in the competition, the Doordarshan competition, that is Kisme Kitna Hai Dam. So we are very proud of this achievement of this boy, and we hope that he will do well in the next
round and also further in his future. So wish him all the best. And I thank his parents for their cooperation and all the teachers who have trained him and for the school that has nurtured him so far. मैं नीरू सुंदरियाल सेंट जोसेफ स्कूल की अध्यापिका हूँ, हिंदी अध्यापिका। मैं अनंत को पढ़ाती हूँ हिंदी, और ये हिंदी में तो वैसे बहुत अच्छे हैं, बोलते भी बहुत अच्छा हैं। कभी भी कोई प्रोग्राम होता है तो उसमें भी ज़रूर हिस्सा लेते हैं ये। और अभी भी जो इन्होंने इस समय जो प्रतियोगिता जीती है, इसके लिए हम इन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, ताकि आगे भी भविष्य में ये जहाँ भी अगर इस तरह का कोई कंपटीशन देते हैं तो इनके लिए मतलब हम हमेशा तैयार हैं कि कभी भी किसी भी चीज़ की इन्हें ज़रूरत होती है तो हम हमेशा इनका सहयोग करने के लिए तैयार हैं। हाँ, ये सही रहते हैं, क्लासरूम में अच्छे रहते हैं, क्योंकि अब हिंदी का ज़्यादा यहाँ पर मतलब बात हिंदी की ही हो रही है, तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि हिंदी में इनका विशेष ध्यान रहता है। और राइटिंग भी अगर आप कहेंगे तो नीट एंड क्लीन, मतलब कभी भी मुझे राइटिंग के लिए भी इनसे बोलना नहीं पड़ता है, बिल्कुल साफ सुथरा काम करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। मैं अपनी बहुत सारी हमारी हार्दिक शुभकामनाएं जो हैं वो इनके साथ हैं, ताकि ये आगे भी भविष्य में अपना नाम रोशन करें। मैं भगवती बिष्ट, सेंट जोसेफ्स कॉन्वेंट स्कूल जो कि पिरुमदारा रामनगर में स्थित है, वहाँ की वरिष्ठ अध्यापिका हूँ, हिंदी टीचर। और मैं अपने स्कूल जो कि अनंत सिंह बिष्ट के बारे में आज कुछ बताना चाहती हूँ, जो कि हमारे स्कूल का एक होनहार छात्र है और क्लास 9वीं 100 में पढ़ता है सेक्शन में, और स्कूल की हर गतिविधि में ये पूरे जोर शोर से पार्टिसिपेट करता है। अभी रिसेंटली इसने इंडिपेंडेंस डे में भी बहुत अच्छी स्पीच दी थी। हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं पे इसका अच्छा कमांड है। सर, हम लोग बहुत खुश हैं इसकी कामयाबी से, और आप लोगों को भी बहुत बहुत साधुवाद देना चाहते हैं, धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने एक अच्छा प्लेसमेंट बच्चों को दिया है, एक अच्छा मंच दिया है जो कि बच्चे अपना बेस्ट दे सकते हैं और अपनी छिपी हुई प्रतिभा को आगे संवार सकते हैं। तो हम लोग अपने स्कूल की तरफ से, मैं पूरे स्टाफ की तरफ से, पूरे सेंट जोसेफ फैमिली की ओर से बच्चे को शुभकामनाएं देती हूँ और आप सभी का भी आभार व्यक्त करती हूँ। स्टडी का जहाँ तक सवाल है, बहुत अच्छा बच्चा है, हर सब्जेक्ट में अच्छे से फोकस करता है, और इसने घोड़ाकाल का भी दिया था और वहाँ इसने रिटन टेस्ट भी क्वालिफाई किया था इंटरव्यू में, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं वहाँ वो रह गया था, पर हर चीज़ में, खेल में और कोई क्विज प्रोग्राम होता है, हर चीज़ में आगे रहता है बच्चा। तो मैं तो पूरे सेंट जोसेफ, मेरे तो पूरा आशीर्वाद इसके साथ है, और मुझे पूरा यकीन है कि हमारा बच्चा जरूर इसमें भी अच्छा प्रदर्शन करेगा और जीत कर लाएगा। हमारे बहुत सारे बच्चों की तरह ये बच्चा भी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन अवश्य करेगा। At last, I would like to say that my story is simple, but it is the proof that with respect, that with belief, we can transform our fear into our strength. I thanks my parents who are supporting me for my better future, and I also express my heartful gratitude to KKHD for providing me this platform